एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रो, नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उसके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। और जितने भी महात्मा गण हैं उनके भी चरण कमलों में कोटि सा नमन। और यहाँ जितने भी सत्संगी गण पधारे हुए हैं उनके भी चरण कमलों में कोटि सा नमन। आज हमारे लिए बड़ा ही महत्व का सत्संग है, चूँकि हमारी माता जी यहाँ पधारी हुई हैं और बड़ा अभी हम गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि वह अपने आप को धारा आश्रम में ही समर्पित कर चुकी है। वह बराबर जाती थी, हमारे लिए गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। और मैं सभी सत्संगियों के लिए गुरु महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका जो अभी शेष जीवन है वह गुरु महाराज की सेवाओं में ही समर्पित हो, तो गुरु महाराज की महती कृपा हम लोगों पर होगी। अभी हम लोग सत्संग योग में ध्यान योग की पाठ में पढ़े और हमारे जो उत्तम भैया हैं वह बड़ा बहुत निर्मल बड़ा स्वर वाणी में वह रामचरितमानस का पाठ की है। उसमें भगवान राम मनुष्य की उदारता के बारे में बताए कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए। और अभी जो हमारी सत्संगिनी दीदी हैं वह बहुत बढ़िया, कितना सुंदर है और गले में और कितना सुंदर गुरु महाराज का भजन गाए, इसका चर्चा नहीं है। यह साबित करता है कि हम लोगों पर गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा है। आज बहुत सारे लोग माँ दुर्गा का विसर्जन करने के लिए व्यस्त हैं, तो कुछ सत्संगीगण यहाँ नहीं आए हुए हैं और वह भी एक तरह की बाहरी पूजा है। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि जो भी नहीं आए हैं उन पर भी अपना आशीर्वचन बनाए रखेंगे। तो एक बहुत बड़ी, और यहाँ जो आए हुए हैं उन पर तो कहना ही क्या है, उन पर गुरु महाराज की कितनी कृपा है कि सब उस छोड़ करके, बाह्य पूजा को छोड़ करके, यह भी सत्संग एक बाहरी पूजा है और वह जो साल में एक बार आता है उस पूजा को छोड़ करके और अपने आप को यहाँ आकर इस सत्संग से लाभ उठाकर अपने जीवन को धन धान किए। कम से कम जो भी भजन गाए उसमें गुरु का शब्द कितने बार आया होगा। और गुरु, अभी हम लोग सत्संग योग में पढ़े कि गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही को ही ईश्वर समझे और ईश्वर को ही गुरु समझे। अगर ऐसा विश्वास होता है तो हमारा जो है वह जीवन धन्य धान से पूर्ण हो जाएगा और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जो जिस रूप में, जिस उद्देश्य के लिए भगवान हमको यहाँ पर भेजा है उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगा। बस हम लोग यही विश्वास कर ले कि भगवान ही गुरु है और गुरु ही भगवान है। एक उत्तरकांड में सप्तम सोपान उत्तरकांड में भगवान राम अपने भाई को बैठा करके जब वह लंका विजय करके आए तो बैठे हुए थे, तो सत्संग की बात कह रहे थे। तो उसमें कह रहे थे भगवान राम अपने भाइयों को, और कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ प्रजाएं बैठे हुए थे, तो उसमें कह रहे थे कि कर्णधार सतगुरु दृढ़नावा, कर्णधार सतगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कितना बढ़िया है, कर्णधार सतगुरु दृढ़नावा और
दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। तो इसके अनुसार कर्णधार यहाँ पर बता रहे हैं भगवान श्री राम कि हमारा जो शरीर है वह नाव है, और गुरु जो हमारे गुरु हैं वह कर्णधार मतलब वह पतवार है। और यह जो साज मतलब यह जो दुर्लभ साज जो है, यह दुर्लभ गुरु महाराज जो हमको मिले हैं इतने सहज रूप में मिले हैं कि वह हमारे इस नाव को, ये जो हमारा जीवन रूपी नाव है उसको पार लगा करके हम ब्रह्म परमात्मा में मिलाने का रास्ता बतलाते हैं। और हमें अगर गुरु महाराज पर विश्वास करें तो हमारा जीवन जो है, जो हम ईश्वर के अंश हैं, उस ईश्वर में हमारा जीव जो है उस ईश्वर में मिलकर ब्रह्म एकत्व हो सकता है। हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, हम भी ईश्वर बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है, जो इस जीवन में हम जो बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं, तो गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है। बहुत कई जन्मों का कर्म होता है जो हमें मनुष्य का रूप मिलता है। जो यह मनुष्य का रूप जो है वह बड़ी मुश्किल से मिलता है, और यह मनुष्य का रूप मिलता है। बताया गया है कि धर्म में, हमारे धर्म में और रामचरितमानस में, कि मनुष्य का जीवन जो मिला है वह सब काम तो कीजिए ही, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए मूल उद्देश्य है कि यह जीवन का, मनुष्य का जीवन हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए भेजा गया है। और जैसे ही हम इस संसार में आते हैं हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। और लेकिन फिर सबसे बड़ी बात है कि हम लोग वो बहुत बड़ा कहते हैं कि बड़ा भाग्यशाली है हम लोग हैं कि गुरु महाराज का इतने सहज और सरल रूप में, चाहे वह एक माता पिता का आशीर्वाद हो, जैसे हमारे उत्तम भैया हैं, उनकी माता जी का देखिए कितना बड़ा, कभी कभी हम सोचते हैं तो बड़ा ये लगता है क्या कि देखिए कि वहाँ उनकी मन में था कि हे भगवान हमारा प्राण जो है आश्रम में ही छूटे। अब सोचिए कि गुरु महाराज इतना उनकी मन प्रार्थना को सुने। सोचिए कितनी वह धर्मवती महिला थी, और वह माता कितनी सौभाग्यशाली थी कि वह गुरु के दरबार मतलब ईश्वर के दरबार में प्राण उसका छूटा होगा। तो अब सोचिए कि क्या उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई होगी, न ईश्वर के पास नहीं गई होगी। वह एक गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर जो चाहे उसे मिला। और हम भी देखे हैं, सुने हैं कि जितने भी कुछ सत्संगी गण ऐसे हैं जिन्होंने गुरु महाराज पर और इतना विश्वास करते थे। एक बार हमारे मित्र हैं, मनिहारी के रहने वाले हैं, उत्तम भैया, तो हम आपसे कहे भी थे, शायद चर्चा भी थे कि उनके पिताजी भी जैसे माता जी थी ना, जितनी विश्वास था उतना ही विश्वास उन पर था गुरु महाराज पर। तो संयोग देखिए क्या हुआ कि बड़े बुजुर्ग थे और उसके पोती का, चचेरी पोती का, मतलब अपना पोती नहीं, भाई के पोती का शादी होने वाला था। और सब शादी विवाह हो गया, बेटी विदा पोती विदाई हो गई रात में। और सवेरे बोला क्या चलो सब कोई सत्संग सुनो मत। और वो छोटा बेटा बोला क्या हे सवेरे जा रहा था, क्या पापा कहा कि हम स्कूल जा रहे हैं। तो छोटा बेटा और सब बेटा था ही, तो बोला कि पिताजी हम जा रहे हैं हमारे स्कूल। कल ठीक है जा बेटा बढ़िया। तो उसको बोला कि अरे कमलेश ऐसा है कि हमको मिठाई कोई नहीं खिलाया, मतलब सब जाने बाबा की तबीयत खराब हो जाएगा, तुम कोई मिठाई खिला देगा, मतलब तब तुम जाना अपने हाथ से। और वो क्या क्या कि उसको मन हुआ कि हाँ ठीक है कोई ने खिलाया है, इसको मिठाई खिला देता है। वो लाया, सब चीज छुपा करके लाया और मिठाई खिला दिया उसको। और वो बोला कि ठीक है सत्संग में सब आ जाओ। सत्संग में बैठ ही रहा था, तो सत्संग बैठने के बाद द्रौपदी का वो चीरहरण का कथा चल रहा था उनके पास। और उसी चीरहरण में वो बोला और उसकी सांस एकदम मैंने समझिए उसका शरीर झुक गया। तो झुक गया तो पूरा आँख तक बंद हो गया। तो बोला कह रही चाचा जी लगता नींद आ गया, क्या हुआ देखते हुए। और जैसे देखने गया तो बस वहीं पर प्राण है ही नहीं उसका। सदगुरु महाराज की जय। देखिए मैंने जो है गुरु महाराज पर उसको हम देखे थे उत्तम भैया कि जब ध्यान करने के लिए बैठते स्कूल दुर्गापुर में आते थे, वो तो बड़ा वही उसी का है कि हमको ये लगा है साप्ताहिक मैंने दोपहर का सत्संग साप्ताहिक का उसी का देन है।
घरारा सत्संग नहीं नहीं, वहाँ जब दुर्गापुर में थे तो उन आए थे अपने बेटे के पास। नहीं वो मनिहारी में अपने घर पर, अपने घर पर। क्योंकि देखिए सारे लोग थे, मैंने कर कुटुंब कोई गए नहीं थे, सारे लोग, मैंने उतना लोग मरने पर भी नहीं होता उसका जो आता हम करते, उतने लोग आए हुए थे। सोचिए कितना पुण्यवान आदमी देखे। और उसको देखे क्या उत्तम है कि जो भी ध्यान करते हुए तो कभी कभी वैसे ध्यान करते बैठकर, बूढ़ा हो गए थे तो दीवार सारे नहीं लेते थे, ऐसे ध्यान करते एकदम बिल्कुल एकदम सामने एकदम बिल्कुल। हम जाके कभी कभी देखें कि सांस चल रहा है कि नहीं, कभी हाथ को नजदीक करके जब बैठते थे ना हम देखें कि सांस चल रहा है, लगता ही नहीं था सांस तला, सब कुछ सांस था बहुत, उसका गला तला सब अवरुद्ध। उस उम्र में सोचिए 86-87 की उम्र में मतलब जो है, तो ये गुरु महाराज की कितनी कृपा हम लोगों पर रहती है। यही हम लोग हैं कि हम लोग नहीं उतना याद रखते हैं, नहीं तो उसकी दया हमेशा बरसते रहती है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। मैं आज एक लघु कथा कह करके मैं एक अपने बाणों को विराम देता हूँ कि देखिए सत्संग की क्या महिमा होती है। एक संत थे, वह बराबर सत्संग किया करते थे, और दोपहर का हो शाम का हो अपने जैसे गुरु महाराज किया करते थे। तो उसमें एक युवक आया करता था, तो युवक आया करता था तो बराबर आता था और चला जाता था सत्संग करके। तो एक दिन वह गुरु महाराज के पास आए और बोले, और संत के पास, कि बाबा हम जो सत्संग में सदाचार को सुनते हैं, जो सत्संग का रंग लगना चाहिए, जब यहाँ से हम जाते हैं तो वो हमको सदाचार हम भूल जाते हैं, उस सदाचार का पालन नहीं कर पाते। जो आप सिखाते हैं, जो हमें बुद्धि देते हैं, उस बुद्धि का अक्षर सा पालन नहीं कर पाते हैं। उसका वजह क्या है? इससे हमारा सत्संग में विश्वास जो है वो कम हो जाता है। हमको शंका समाधान होता है कि हम इतना सब कुछ करते हैं, सत्संग में आते हैं, फिर भी हमसे गलती हो जाती है, तो इससे हमारा सत्संग से बिलगाव होने लगता है। तो गुरु महाराज बोले कि अच्छा ऐसा करे, उस संत बोले ऐसा एक उसको एक बांस का टोकरी दी। वो बोले क्या कि आप तुम ले जाओ, ऐसे पानी भर के कर ले आना। तो बांस की टोकरी में पानी कहाँ से रहेगा? तो फिर ले आया भर के, तो पानी रहे नहीं। फिर दोबारा 10 दिन पर कहा कि फिर जाओ तुम पानी भर यही ले जाओ, और कल फिर भर के लाना। 10 दिन 15 दिन जब वह टोकरी भर के लाया, तब वह उसको बोला, गुरुजी बोले कि तुमको कुछ फर्क पड़ा है इसमें? इस टोकरी को जो पानी जो भर के ला, पानी तो ला नहीं पा रहे हो, तो उसको तुमको फर्क पड़ा है इससे? कहा कि हाँ बाबा एक फर्क पड़ा है। लेकिन क्या फर्क पड़ा है? ये जो टोकरी था वो साफ हो गया, और उसमें जो छेद था वह छिद्र जो है वह थोड़ा थोड़ा बड़ा मतलब छोटा हो जा रहा है, क्योंकि वह बांस का बत्ती था, वो फूल जा रहा था। वो फूल वो तो नया बत्ती था, वो फूल जैसे फूल रहा था तो उसका छिद्र छोटा हो रहा था। तो बोला कि छिद्र जैसे छोटा हो जाएगा तो उसमें पानी रुकेगा, तो कहीं कितना देर लगेगा उस छिद्र को? सोचो कि बांस के बत्ती को पूरा फूलने में और उसको छिद्र बंद होने में, तब पानी आएगा तो कितना समय लगेगा। तो इसी तरह तुम जब सत्संग में आते हो तो तुम्हारा जो धीरे धीरे जो अवगुण तुम्हारे पास है, वह अवगुण तुम्हारा निकल जाएगा, और जब सद्गुण आएगा तब तुम जहाँ भी जाओगे तो तुम्हारा जो है वह जितना भी सत्संग में सुनते हो, और तुम्हारा वह उस तरह का आचरण करोगे, और उसी तरह का जो साधना या जो शील बात होती है, जो अनुशासन जो पढ़ाया जाता है सत्संग में, वह तुम जाओगे तो वह तुमको अपने जीवन में कर पाओगे। तो हम लोग जो है यह जो बाहरी सत्संग है, यहाँ सत्संग जिसको हो रहा है, तो इस तरह के सत्संग में आने से, और जो गुरु महाराज की जो बताए हुए 4 साधना है, जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, स्वर सब जो है, उसको बड़े दृढ़ विश्वास से अगर किया जाए तो हमको लगता है कि और कोई भी चीज़ की कमी गुरु महाराज नहीं रखी। चाहे वह अर्थ हो, चाहे धन हो, चाहे वह कपड़ा हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे वह भोजन हो, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करेंगे ही करेंगे गुरु महाराज। और सबसे बड़ी बात, जो हमें जो भगवान इस लोक में भेजा है मनुष्य रूप में, उसका जो उद्देश्य है कि ईश्वर को प्राप्त करना, हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरी नहीं है। तो ये जो हमारे जो सबसे बड़ी बात है, बड़ी मैंने वही कहिए कि जो ईश्वर को हम गुरु समझे, और उसी को समझकर जो मानस जप और मानस ध्यान बड़े सरल रूप में, उसमें कहीं कुछ खर्चा नहीं होता है। सिर्फ आप कहीं पर बैठ करके अपने मन को एकाग्र कर और गुरु के चरणों में समर्पित कर
अगर हम मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन करेंगे तो हमारा जीवन बेड़ा पार हो जाएगा और हम उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ा दुख जो इस संसार में जन्मना और मरना होता है, वह बार बार जन्मना और बार बार मरना वह छूट जाएगा और हमारा इहलोक और परलोक दोनों समर जाएगा और हम गुरु को प्राप्त कर, ईश्वर को प्राप्त कर, ईश्वर में हम एक ही और एक ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे और हमारा जीवन सुधर जाएगा। अंत में मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरु महाराज, यहाँ पर जितने भी सत्संगी गण आए हुए हैं और नहीं भी जो आए हुए हैं, उन पर अपनी दया बरसाते रहें और उनकी मनोकामना, सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। और वो आपने जो हम लोगों को जो 4 साधना, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और स्रोत बताए हैं, उस पर हम लोगों का दिन रात उन्नति होते रहे और हम लोगों का ध्यान उसी ओर बढ़ते रहे और हमारा जो जीवन है, हमारी जो धारणा है, हमारी जो नीति है, वह ऊपर की ओर चढ़ते रहे और आपके जो बताए हुए रास्तों पर चलकर आपके जो बताए हुए साधना हैं उनको उस पर दृढ़ विश्वास कर उन पर हम दृढ़ता के साथ उनको प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को उद्धार कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और सबको एक बार चरण स्पर्श करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।